अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही ज़बरदस्त शो होने वाला है इंशाल्लाह। बहुत मज़े की रेसिपीज़ भी बनने वाली हैं और वादे के मुताबिक मसाले भी बनेंगे और रेसिपी भी तैयार होगी। और ज़ाहिर बात है हम ईद का शो कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये है कि मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अब बहुत ही देखभाल कर जो है ना तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो करें, ताकि ये कि आप सेफ़ रहें। और सेफ्टी फ़र्स्ट है, इसलिए कि जो बकरीद होती है उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि आग का भी मसला होता है, छुरी भी इस्तेमाल होती है, तो इसमें जो है कोई हादसा ना हो जाए और जिस हादसे से फिर घर वाले तमाम परेशान हो। तो ईद के दिनों में आपको पता ही है कि वैसे ही हॉस्पिटल्स वगैरह जो हैं कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं। तो अपने आप को सेफ़ रखें, महफूज रखें और SOPs का ख्याल रखें, सोशल डिस्टेंस रखें। पार्टीज़ वगैरह जो हमारी होती हैं वो तो चलती रहेंगी, लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ मास्क वगैरह अगर लगाना जो है वो ना भूलें, ताकि आप भी महफूज रहें, आपकी फ़ैमिली भी महफूज रहे। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को देखते हुए अपनी जो एक्टिविटीज़ है वो करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ईद और बकरीद हमारी गई है और आगे आने वाले वक्त में हो सकता है कि ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएं और दोबारा से हम वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाएं इंशाल्लाह। ठीक है, दुआ करें ज़रूर, अल्लाह ताला जो है ना कबूल करने वाला है। और मुझे उम्मीद है कि आप सब मिलकर इस जद्दोजहद में जो हमारे दुनिया में तमाम लोग कर रहे हैं, पाकिस्तान में तमाम लोग कर रहे हैं, और जो सबसे मेन चीज़ जो है ना हमारे जो डॉक्टर्स हैं और पैरामेडिकल स्टाफ है, तमाम लोग जो इस चीज़ को जद्दोजहद कर रहे हैं, तमाम लोगों का ख्याल रख रहे हैं, अपनी ईद की खुशियाँ जो हैं छोड़कर हम सब का ख्याल रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उन सबको बहुत ज़्यादा सलाम, और उन लोगों की हौसला अफजाई ज़रूर करें ताकि वो आगे इसी तरह से मेहनत करते रहें। उनके साथ देंगे आप तो इंशाल्लाह उनका साथ जो है हमारे साथ रहेगा और ये मुश्किल जो है इंशाल्लाह आसानी से जो है ख़त्म भी हो जाएगी। चलें जी, चलते हैं और आज का प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हमारे पास ज़ाहिर बात है मेहमान हम बुला रहे हैं ईद पर, और हमारे पास हैं उरूज शमीम। ठीक है जी, कैसी हैं आप? खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम। ये मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और होस्ट भी हैं। तो क्या क्या करती रही हैं इसके बारे में बात करेंगे। आगे क्या प्लान है उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो आजकल सबसे पहला सवाल तो यही है कि मेरा कि आजकल कोरोना वायरस की वजह से हमारे जो एक्टर हजरात हैं, सिंगर हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आपके साथ भी कुछ इस तरह का वो है कि काम वाम? जी बिल्कुल, काम तो इसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब हुआ है। सोशल डिस्टेंस की वजह से पूरी इंडस्ट्री जो है डिस्टर्ब हुई पड़ी हुई है। लोग एक दूसरे से दूर हैं और सभी को अपनी अपनी लगी है। एक डर खौफ सा हो गया है लोगों के बीच में कि पता नहीं किसको है, कोई बताता भी तो नहीं कि मुझे है, तो इसीलिए लोगों को खुद ही अवॉइड करना पड़ता है। अजीब सी बीमारी है, साइलेंट है, बिल्कुल साइलेंट है। बाज इसके जो असरात हैं बाज लोगों को पता भी चल रहा है, बाज लोगों को बिल्कुल ही नहीं पता चलता है, नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत डर लगता है और लोग इसीलिए एक दूसरे से दूर हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है कि हमारे कुछ जो कर्ता धर्ता हैं हुकूमत के, तो वो कुछ आर्टिस्टों के लिए कुछ कर रहे हैं? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं करें, मगर इनको चाहिए कि कुछ ना कुछ करें क्योंकि पूरी दुनिया इसकी वजह से जो है डिस्टर्ब हो गई है। सिर्फ मीडिया इंडस्ट्री नहीं, सब डिस्टर्ब है, नॉर्मल लोग भी डिस्टर्ब हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपके माशाल्लाह पहले भी आपने काम किया है, ड्रामे में भी काम किया है आपने, एज ए होस्ट भी काम किया है, और बाकी जो है एज ए मॉडल भी काम किया हुआ है। तो कैसा तजुर्बा रहा है? तजुर्बा तो बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। लोग भी बहुत अच्छे मिले इंशाल्लाह माशाल्लाह से, और आगे भी उम्मीद है इसी तरीके से सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। अच्छा, अक्सर लोग कहते हैं ना कि वो मुझे ये शौक बचपन से था, तो कुछ ये शौक मुझे भी कुछ ऐसे ही है बचपन से, लाइक टीवी में देखना और कहना कि मैं भी कभी इसी तरीके से बनूंगी, या बहनों से बैठ के बातें करना कि ये मैं हूँ, वो मैं हूँ। तो ऐसे ही कुछ मेरा ड्रीम था और आज माशाल्लाह। अच्छा, ये जो शोबा होता है ज़रा थोड़ा डिफिकल्ट है ना? डिफिकल्ट है हमारे माशरे में ज़रा थोड़ा सा इसके ऊपर लोग वो
आराम से इजाजत नहीं मिलती है, आराम से इजाजत नहीं मिलती। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि घर वाले नहीं भाई मैं तो इजाजत नहीं नहीं, मेरी फैमिली तो मेरे फुल सपोर्ट में थी। अच्छा, हाँ, होता है कि लोग देखने वाले बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन अगर आप ठीक हो तो सब ठीक है, लेकिन फैमिली अगर आपके सपोर्ट में तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत मुश्किल से सपोर्ट में आती है, वरना ज्यादातर मुखालफत बहुत ज्यादा होती है इस मामले में। और लोगों को देखने वालों को लगता है कि बहुत आसान है, जबकि बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल आसान नहीं है। और आप तो माशाल्लाह लकी हैं, तो आपको घर वालों की सपोर्ट मिल गई। तो आप फैमिली में सबसे बड़ी हैं, छोटी हैं? मैं फैमिली में सेकंड नंबर पे हूँ, हाँ, अपने सिबलिंग्स में। और सबसे पहले मेरी मॉम मेरा बहुत सपोर्ट करती है, और मेरी पूरी फैमिली मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो आपके घर में भी कोई नहीं, मैं वाहिद हूँ। अच्छा, वाहिद हैं आप? अच्छा, फैमिली में कोई भी नहीं है? फैमिली में कोई भी नहीं, सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है, आपको सिर्फ जो है ना शौक हुआ इस चीज़ का? शौक था, बचपन से था, और वो पूरा कर लिया मैंने। ठीक। सबसे पहला जो आपने स्टार्ट किया कि अपने कैरियर का, तो वो किस तरह से, स्कूल वगैरह के अंदर? नहीं, स्कूल वगैरह के अंदर तो नहीं किया मैंने। एक फाउंडेशन से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं मेकअप की क्लास ले रही थी, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, वहाँ पर ऑफर हुई आपको? कि वहाँ पे ऑफर हुई, तो मैंने कहा जब ऑफर हुई है तो अपने लक को आजमाना चाहिए। तो आपने उसमें आजमाया। क्या था पहला? क्या मीन्स के पहला मेरा रैंप वॉक था मेकअप का ना, उसके बाद से बस स्टार्ट होता गया और आगे। यानी कि पहला मॉडलिंग समझ लें कि आपने स्टार्ट की? जी, मॉडलिंग से फिर स्टिल, फिर ड्रामा, फिर कमर्शियल, ऐसे करते करते। ये जो रैंप पर वॉक करते हैं, तो इसके लिए तो बड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, क्योंकि इतनी पब्लिक के बीच में आपको वॉक करना कोई नॉर्मल काम नहीं है, ऊपर से वॉक नहीं कर रहे हो। पहले ही वॉक हुआ था, तो बड़ा डर खौफ नहीं था? नहीं, डर खौफ नहीं था, क्योंकि अगर आपको शौक हो तो फिर नहीं होता। मुझे नहीं लगता ऐसा। ठीक। उसके बाद फिर जाहिर बात है आपने पहला ही काम इतना मुश्किल वाला कर लिया, तो कैमरा होते हैं, लोग होते हैं, पब्लिक क्राउड होता है, तो उधर कॉन्फिडेंस चाहिए होता है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल। एक सिंगर हो या एक एक्टर हो या एक मॉडल हो, जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो दिल की धड़कन जो है ना वो तेज होना शुरू हो जाती है लोगों के सामने ना। तो बल्कि अच्छा खासा बोलने वाला इंसान भी है ना, उससे उसके अल्फाज नहीं निकल रहे होते। चलना तो बहुत दूर की बात है, अपने आप को पूरा मेंटेन करके। मैंने रैम के ऊपर कई खवातीन जो है ना वो गिर भी जाती हैं, बहुत सारी, और मैंने बहुत देखा है मेरे सामने, मैंने देखा है। सिर्फ पाकिस्तान की मॉडल नहीं, बल्कि बाहर की बड़ी बड़ी मॉडल जो हैं वो भी गिर जाती हैं, तो वो भी घबराहट में तो गिर जाती हैं कपड़े इस तरह से। तो आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया? नहीं, अभी तक अल्लाह का शुक्र है, और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि मैं गिरूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डाउन कर देता है फिर आपको, और खुद को भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, मॉडलिंग तो एक शोबा है, लेकिन ये कि इसके बाद एक डिफरेंट शोबा है, वो है एक्टिंग। अक्सर हमारे बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो मॉडल होती हैं वो एक्टिंग भी कर लेती हैं, या एक्टर जो होती हैं वो मॉडल भी बन जाती हैं, लेकिन हालांकि बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट शोबा है, दोनों अलग अलग बिल्कुल ही। एक्टिंग एक अलग ही बिल्कुल आर्ट है, समझ लें एक तरह का। तो आपने एक्टिंग भी की, तो उसमें कोई? मेरा दूसरा प्रोजेक्ट था वो एक्टिंग था। अच्छा, ठीक है। हाँ, रैम्प एक्टिंग था, तो मैं वो भी कर चुकी हूँ। उसके बाद मैं फिर स्टिल्स की तरफ आई। कैसा लगा आपको एक्टिंग? वो भी मुझे अच्छा लगा, एक्सपीरियंस हुआ। प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, आप हर तरह की कर लेती हैं? यानी कि एक होता है ना सीरियस एक्टिंग होती है, एक मींस के फनी हो या सीरियस हो, कुछ भी हो, हर तरह की कर लेती हैं। ठीक है, हर तरह। अभी तजुर्बात और भी ख्वाहिश है कि इस तरह की एक्टिंग और करनी है मैंने? इस तरह की एक्टिंग भी तो और करनी है, कंटिन्यू करनी है ये सब चीज़ें। तो ठीक है, तो क्या किस टाइप की चाहती हैं आप? लाइक सीरियस हो। हाँ, नेगेटिव ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, नेगेटिव ज़्यादा अच्छा, क्योंकि नेगेटिव लोग ज़्यादा देखते हैं आजकल, पॉजिटिव लोग नहीं देखना चाहते हैं, नेगेटिव देखना चाहते हैं। वो इमेज जो है ना एक इंसान के दिमाग में रह जाता है, और पॉजिटिव जो है ना वो तो ठीक है, चलता रहता है, लेकिन नेगेटिव का एक इमेज बन जाता है, और वो हमेशा उसके डायलॉग्स जो है ना वो हमेशा स्टिल रहते हैं दिमाग के अंदर। तो ये बातें भी चल रही हैं, और भी बहुत सारी बातें हम पूछेंगे और उससे, लेकिन टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और बहुत ही मज़ेदार बातें हो रही हैं, और उरूस से हमने बहुत सारी एक्टिंग के बारे में, मॉडलिंग के बारे में पूछा है, और अब मैं चाह रहा हूँ कि वो भी हम बातचीत चलती रहेगी। लेकिन बकरीद का दिन है तो कुर्बानी होती है, आपके यहाँ भी होती होगी, ज़ाहिर बात है। क्या
सिलसिला होता है? हमारी कुर्बानी होती है दूसरे दिन। दूसरे दिन होती हाँ, है। कि सब अपने अपने घरों से फारिग होके फिर ठीक। हमारे घर को आ अच्छा, जाए, ठीक। क्योंकि हमारे जितने भी रिलेटिव हैं उनके घर पे पहले दिन होती है। पहले दिन होती है, हाँ, ठीक तो है। हम करते हैं दूसरे दिन, ताकि दिन। सब आ जाएं और सबके साथ अच्छा लगता है सब ठीक है, कुछ। तो सब आए हुए होते हैं, कुर्बानी होती है, फिर ठीक। जाहिर वही लवाजमात, कलेजी वगैरह बनना हाँ, सबसे पहले जो हाँ, सही बात है है। वो बनना, फिर साथ खाना, और फिर सारी सफाइयाँ भी चल रही होती, क्योंकि अभी तो और ख़ास ख्याल रखना होगा ठीक सफाई है, का। बिल्कुल। बस यही चीज़ें चल रही अच्छा, होती हैं। गाय या बकरा क्या क्या चीज़ आप मिक्स होता है। मिक्स होता है, हाँ। ठीक है। अच्छा, पहले दिन जैसे कुर्बानी हो जाती है, उसके बाद गोश्त की तैयारी होती गोश्त की है, तैयारी। उसके हिस्से बन जाते हैं, लोगों के घरों पे जाना होता है, वहाँ से गोश्त आ भी रहा जी। होता है, तो आप उसमें हेल्प वगैरह करवाती हैं घर में? हाँ, मेरा जो शौकीन काम है वो ये है कि गाय के चमड़े उठाना। अच्छा, ठीक है। मेरे काम थोड़े से फनी है। अच्छा। और कलेजी लेके आना जाना, हाँ। या खून में हाथ डालना। हाँ। इसके अलावा घर के काम भी करती हूँ, लेकिन ये ज़्यादा करती हूँ। बड़ी बात है। वैसे हाँ। मैं बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात होती रहती है, लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन जो है ना, ये खून को देखना ये मेरी या छोटी गोश्त सिस्टर को के हाथ अंदर लगाना, आदत है ना। वो ज़रा पसंद नहीं करते हाँ, हैं नहीं, लोग वो ना। अगर कुर्बानी हुई है तो वो मुंह पे हाथ रख के घूमती रहेगी पूरे घर पे, गोश्त के करीब नहीं आएगी। मैं कहती अच्छा। तुम हटो, मैं करूँगी अच्छा सारा अच्छा काम। अच्छा, आप कर हाँ, लेती हैं, मुझे अच्छा आपको कोई लगता है। प्रॉब्लम नहीं, मुझे कोई होती है, प्रॉब्लम ठीक नहीं है। होती। अच्छा, जाहिर बात है उसके बाद खाना वाना खाना पकाने वाना, वाला दावत टाइम है। शुरू होता है, तो घर में खाना कौन बनाता है वैसे? घर पे खाना तो वैसे मम्मा बना रही होती ठीक है, हैं, ठीक। और मैं सर्व कर रही होती हूँ, ठीक उनके है। सर पे खड़ी रहती हूँ एक तरीके अच्छा से। अच्छा, हाँ, ठीक है, तो आप भी हेल्प करवाती भी हैं साथ help में करवा मिलकर? देती हूँ। अच्छा, आपकी कोई स्पेशलिटी है जो आप बनाती हो या आपको पसंद हो चीज़? मुझे जो है बिरयानी अच्छी लगती है। बिरयानी अच्छी लगती हाँ, है, तो बिरयानी खुद भी बना लेती हैं आप? बिरयानी खुद भी बना लेती तो मटन या बीफ या मटन। मटन की बिरयानी, ठीक है। तो आपकी वैसे फैमिली में पॉपुलर है मटन की popular बिरयानी, है। ठीक है। अच्छा, बारबेक्यू एक बहुत बड़ा सिलसिला है जो ये तो हमारे अभी यहाँ, पार्टी शुरू होने वाली है हाँ, इसकी। तो वो लाजमी होता है, और जी। बारबेक्यू बहुत सारे लोग बड़े एहतमाम से करते हैं। अच्छा, वो भी किसी ख़ानदान में ना कोई ऐसा शख्स होता है जिसके यहाँ बारबेक्यू होता है, जिसके ठीक है यहाँ ना? बारबेक्यू होता है। और ये पता होता है, मेरी भी फैमिली में ऐसे हाँ। हैं जिनके घर पे बारबेक्यू होगा। तो मेरे घर पे जैसे खाना हो गया ना, सालन अपना, जैसे बिरयानी शिरयानी बन गई, एक दिन खा लिया पहले दिन, तो दूसरे दिन किसी के यहाँ या तीसरे दिन किसी के यहाँ बिरयानी अपना बारबेक्यू पार्टी हो रही होती है। तो आपके यहाँ होती है या किसी और के हमारे घर पे ही होती अच्छा, है, ठीक छत है। पे सब बैठे हुए होते हैं। अच्छा। सॉन्ग्स चल रहे हैं, पार्टीज चल रही है, ठीक है। बारबेक्यू की। अच्छा, बारबेक्यू खुद बनाते हैं या किसी से बनवाते हैं? नहीं, खुद ही बना रहे होते अच्छा, हैं। आपके यहाँ कोई होता है ना हमारी, अच्छा, फैमिली में एक ऐसा शख्स भी होता है हाँ। जो बारबेक्यू का एक्सपर्ट होता है, वो कहता है मैंने ही बनाना मैं नहीं है बनाना है, अंकल वगैरह जैसे अच्छा, होते हैं। है आपके यहाँ हाँ, कोई बिल्कुल जो है। बारबेक्यू सारा? भाई हो गए और अंकल हो गए, ये लोग बना रहे होते बैठे। अच्छा। हमारा काम होता है, हमने जितना काम करना था हमने दावतें बना ली। अच्छा, ठीक है। उसके बाद फिर बारबेक्यू लोग बनता करो, है, फिर हाँ। उसके जी। साथ बारबेक्यू के जो है ना वो बिल्कुल। लवाजमत चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ अब जो पिछली ईद गुजरी हमारी, SOPs का ख्याल रखते हुए थोड़ा सा SOPs का। प्रॉब्लम भी हो रही है, तो इस दफ़ा आप लोग भी इसी तरह से एहतियात वगैरह कर रहे हैं? एहतियात तो बहुत ज़रूरी है ना, अभी चाहे ईद हो या ना हो, आपको नॉर्मल डेज़ में भी एहतियात करना है, और अभी कुर्बानी है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये तो ऐसा दिन है, इसमें तो हर कोई खाएगा एक्टर्स पिएगा। वगैरह डिस्कस करते हैं कोरोना के बारे में? वो तो इसके नाम से ही डरते हैं। मैं ये पूछने वाली चीज़ थी कि आपस में डिस्कस करते हैं, फोन आपस में वोन करते हैं डिस्कस एक करते हैं। दूसरे हाँ, को? बिल्कुल करते हैं। हाँ, पूछते हैं कि भाई बिल्कुल क्या पूछते हैं, क्योंकि उनको ये पता होना चाहिए ना कि पता नहीं किसे है नहीं है, हाँ, हम हाँ, उससे हाँ। मिल रहे हैं, क्या ठीक पता है। उससे ना हो, ठीक, क्योंकि ठीक। उनकी फैमिली और उनका भी तो ठीक, मसला होता है ना, वो ठीक, पहले ठीक। पूछ लेते हैं। ठीक है। अच्छा, पिछली जो मीठी ईद गुजरी है उसमें तो बहुत सारा फ़र्क पड़ा ना, बहुत फर्क कि पड़ा। कुछ लोगों ने मिलना कम कर जुलना दिया, खत्म कर दिया। आना जाना भी कम कर दिया। तो इस दफ़ा बकरा ईद पे क्या लग रहा है आपको? इस दफ़ा बकरीद में भी कुछ ऐसे ही लग रहा है कि लोग कम होंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, क्योंकि करेंगे लोग कितना घर पे रहेंगे, तो वो SOPs के साथ तो अपना काम सही, करेंगे। सही है। तो मास्क वास्क लगाना चाहिए मास्क, वैसे? सैनिटाइजर होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल आप भी करती हैं माशाल्लाह। बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि आपको लगता है कि ये, इसलिए कि हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ना कि यार वो अरे कोरोना कुछ नहीं होता, हाँ, वो इस तो टाइप है। के लोगों से तो मुलाकात लेकिन होती रहती होगी होती आपकी। रहती है, लेकिन फिर भी आपको एहतियात करना चाहिए, अवॉइड करें आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। यानी कि कहने का मकसद ये है कि बीमारी जो है वो अभी है, वायरस जो है वो है मौजूद। हाँ, कम हो रहा है या अच्छी बात है, और ये एहतियात की वजह से हो रहा है। बहुत सारे मुल्कों में बहुत कम हो चुका है, बहुत सारे मुल्कों में ज़्यादा हो चुका है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी है। और ये वायरस जो है ख़त्म नहीं हुआ, ये बीमारी अभी ख़त्म नहीं हुई है,
और हमें चाहिए कि हम अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी जो है ना ये चीज़ें ज़रूर सोचें और उसके ऊपर अमल ज़रूर करें। तो कभी होस्टिंग तो आपने की है, कभी ऐसा मौका मिला है कि कुकिंग के लिए कुकिंग शो में कोई होस्टिंग करने का मौका मिला आपको? कुकिंग शो में तो नहीं, लाइक जैसे मॉर्निंग शोज हो गए उसमें किया है, लेकिन आज मैं कुकिंग शो में करूँगी। मैं यही पूछना चाह रहा था, इसलिए कि कुकिंग शो की जो होस्टिंग है ना वो थोड़ी सी अलग होती है। तो आज आपको तजुर्बा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे शो के अंदर जो है ना वो आज हम अगवानी बिरयानी जी वो बनाने जा रहे हैं और उसका मसाला भी बनाएंगे और साथ में जो है ना आपके साथ मिलकर जो है ना कुकिंग करेंगे, और ताकि इसको बनाने के बाद फिर टेस्ट भी करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ होंगी, लेकिन आपको सीख लेना है अच्छी तरह से, ताकि जब घर पर आप जाएं तो घर वाले, आपकी मम्मी और आपकी फैमिली कहेगी भाई आप शेफ गुलजार के शो में गई थी तो वहाँ से आपने जो पुलाव सीखा है वो हमें भी बना के खिलाएं, ठीक है जी। तो फिर आप आराम से बना सकें, ठीक है जी। तो शौक है वैसे कुकिंग का? हाँ शौक तो है, ठीक है। तो शुरू से करती रही हैं? नहीं शुरू से करती नहीं, क्योंकि काम से अपने फारिग नहीं होती। हाँ। तो जब अगर काम से मैं अपनी फ्री हो जाती हूँ तो फिर घर पे करती हूँ, लाइक कभी नाश्ता बना लिया या कभी शाम में कुछ बना लिया, इस तरीके से जब मैं घर पे हूँ तो फिर करती हूँ। तो कभी कोई ऐसा वाकया हुआ कि आपने ऑमलेट बनाने की कोशिश की हो तो हाँ, वैसा भी नहीं। वो ऑमलेट के बजाय कुछ और ही बन गया? नहीं, अब ऐसा भी नहीं कि ऑमलेट के बजाय वो जल गया। अच्छा, पराठा भी बनाया, नाश्ते के लिए तो मैं अपना खुद कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, सुबह ठीक है। जैसे अगर मम्मी सो रही हैं तो उनको बना के दे दिया, खुद बना लिया अपने लिए। अच्छा, आप जैसे एक्टर वगैरह होते हैं डाइट वाइट बड़े ख्याल रखते हैं? नहीं, डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, आप सब कुछ खाती हैं? सब कुछ खाती हूँ, यानी कि जो नॉर्मल देसी खाने वाने होते हैं? अच्छा, निहारी पाए शायद ये वो, बिल्कुल कोई डाइट का वो प्लान नहीं हुआ। ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह, आपने अपने आप को बहुत मेंटेन करके रखा है। इसके बावजूद बहुत बड़ी बात है, ये सब कुछ खाने के बावजूद जो है ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा करती होंगी जिससे अपने आप को, यानी कि जो एक्टर्स होते हैं वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए टाइमिंग, सोने का टाइम वगैरह? सोने की टाइमिंग 12 बजे तक मैं सो जाती हूँ। अच्छा ठीक है, टाइम पे सो जाना है। और रात भर जागने वाली नहीं, रात भर जागने वाली कहानी नहीं है। ये देखें, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। ये जो लोग रात भर जागते हैं और दिन में सो रहे होते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम होती है जो है ना, वज़न बढ़ना और ये सारी चीज़ें होना। और रात में आप उनमें से तो नहीं है जो लोग रात में उठकर चॉकलेट और चिप्स वगैरह नहीं, सो गई तो फिर सो गई। अच्छा हाँ, अब फिर सुबह गहरी नींद बहुत ज़्यादा गहरी नींद, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो लोग रात को गहरी नींद सोएं, भले 3-4 घंटे सो लें, लेकिन उनकी नींद गहरी होनी चाहिए। गहरी नींद से जो होता है आप रिलैक्स होते हैं, आपका इम्यून सिस्टम बेस्ट हो जाता है, बेहतरीन हो जाता है, और आपकी बॉडी जो है ना वो सही तरीके से रिलैक्स होती है। तो उसकी वजह से भी जो है ना मोटापा जो है ना इंसान को नहीं आता है। और इन चीज़ों का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। आप कितना भी डाइट कर लें, बहुत सारी मेडिसिन ले लें, कुछ भी कर लें, लेकिन अगर आपने अपने नींद को सही नहीं रखा उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। तो बहुत अच्छी बात है। तो कोई ऐसा वाकया हुआ हो बकरीद में आपके यहाँ, बचपन से लेके अब तक तो बहुत सारी, कभी कोई गाय वाय भाग गई हो? नहीं, गाय वाय नहीं भागी। हाँ, एक दफ़ा मारा ज़रूर था गाय ने, क्योंकि वो होता है ना, बच्चे अक्सर उसको तंग कर रहे होते हैं और हम भी फिर उसको प्यार करना, एक तो वो पहले ही बंदा होता है। अच्छा, आप उनमें से हैं वो जो बच्चे जो गाय या बकरे को अपने गलियों में मैंने घुमाया है? अच्छा, घुमाया है, ठीक। मतलब लेट नाइट हो गया तो फिर कोई नहीं है बाहर, तो हम निकाल के घुमा रहे हैं उसको। अच्छा, ठीक है। तो अभी अब तो नहीं कर रही हो? नहीं, अब तो नहीं कर रही। मंडी वगैरह जाने का इत्तेफाक होता है? मंडी वगैरह जाने का इत्तेफाक होता है, लेकिन अभी कोई इरादा नहीं है मंडी जाने का। पिछले यानी कि जब हालात ठीक थे तो अब जाती नहीं वैसे? अभी बिल्कुल कोई इरादा नहीं है जाने का। ज़बरदस्त। तो बातचीत चल रही है, वापस आते हैं और स्टार्ट करते हैं होस्टिंग कुकिंग की, ठीक है, उरूज के साथ, और मसाला भी बनाएंगे पुलाव का और उसके साथ पुलाव भी तैयार करेंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शुरू होने जा रही है। उरूज मेरे साथ हैं और मैं जो है अब होस्टिंग का जो एजाज़ है वो इनको देने जा रहा हूँ। जी उरूज, अब हम एक शो करने जा रहे हैं और उसका नाम है आज का तड़का। जी, तो उसमें बनने जा रहा है
पुलाव मसाला और साथ में पुलाव, ठीक है जी। अब आपने शुरू करना है भाई। ओके जी, ये आपका टेस्ट भी है, ये एग्ज़ाम है आपका, ठीक है ना। आप होस्ट हैं। अच्छा, होस्ट अगर हो तो फिर क्या क्या करता है होस्ट, क्या क्या कर सकता है, क्या बातें क्या करनी क्या है? कर सकते हैं आप, जो जो डालते जाएंगे मैं बताती जाऊंगी। ठीक है तो शुरू करें। जी हाँ, बिल्कुल शुरू करते हैं। आप शुरू करें, चलें। तो आज हम बनाने जा रहे हैं अफगानी बिरयानी। तो शेफ गुलजार, अफगानी पुलाव, तो शेफ गुलजार करेंगे स्टार्ट। चलें करते हैं तो स्टार्ट। बिल्कुल हम जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं और हमने जो है ना सबसे पहले मसाला जो है बनाना है, ठीक है। तो दालचीनी, ठीक है, जायफल, और ये है जावित्री, ये है छोटी इलायची, ये है काली मिर्च, और ये है काला ज़ीरा, और ये है सौंफ। कितनी चीज़ें हैं? 7 चीज़ें हैं, ठीक है। और ये जो पुलाव मसाला होता है ये अच्छा बना हुआ हो तो आपका पुलाव बहुत अच्छा बन सकता है। ये वाला मसाला आप जो यखनी पुलाव होता है उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अफगानी पुलाव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा बना कर रख लें, ताज़ा फ्रेश, और पुलाव की खुशबू लाजवाब हो जाएगी। और इंशाल्लाह आप जो है ना इसको हल्का सा तवे पे सेक लें ताकि इसकी महक भी दूर हो जाए और आ सके। दोबारा से हम बता देते हैं, दालचीनी, जायफल है, छोटी इलायची है, काला ज़ीरा है। अच्छा, ज़ीरे पे बात आ रही है तो ज़ीरा जो है ना पुलाव में सबसे अच्छा ज़ीरा जो इस्तेमाल होता है वो है शाह ज़ीरा। अब ये शाह ज़ीरा मिलता कहाँ है? ये शाह ज़ीरा जो है ना ईरान में जो है ना। अब हम ईरान जाना होगा इसे लेने के लिए। चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है, यहाँ से फ्लाई करेंगे, ईरान पहुँच जाएंगे, वहाँ से ले आएंगे। लेकिन पाकिस्तान में मिलता है वैसे। अच्छा, शाह ज़ीरा पाकिस्तान में कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में मार्केट में, अच्छी बड़ी मार्केट में आपको मिल जाएगा शाह ज़ीरा। और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है आम ज़ीरे से, लेकिन उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और उसको ख़ास तौर पर 2 ऐसी रेसिपीज़ हैं उसमें बहुत ज़्यादा उसको इस्तेमाल किया जाता है, एक पुलाव में और एक कुन्ना खाया आपने? हाँ, तो कुन्ना जो होता है ना उसके अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। एक हमारे यहाँ 3 किस्म का ज़ीरा मिलता है मार्केट के अंदर, एक सफ़ेद ज़ीरा, एक काला ज़ीरा और एक जो है ना शाह ज़ीरा। अच्छा, एक और ज़ीरा होता है, वो ज़ीरी होती है। सीरियस। अच्छा, लोग शायद मजाक समझ रहे हो। फीमेल है। हाँ, फीमेल है, वो ज़ीरी है बेचारी। वो छोटे छोटे दाने होते हैं उसके, उसको ज़्यादातर ना जो हम हर्ब वगैरह इस्तेमाल करते हैं ना, जड़ी बूटियाँ जो इलाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसमें ज़्यादा इस्तेमाल होती है ज़ीरी जो होती है, उसको कहते हैं काली ज़ीरी, ठीक है। वो लड़की है, ठीक है, जो ज़ीरा होता है वो लड़का है बेचारा। तो लेकिन ज़ीरी जो होती है वो छोटे छोटे साइज़ की होती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं अपने जो क्या कहते हैं अपना दवाइयों वगैरह के अंदर इस्तेमाल होती है, जड़ी बूटियों में। हाँ, और जो सफ़ेद ज़ीरा है, काला ज़ीरा है और शाह ज़ीरा है, ये 3 ज़ीरे जो हैं, ये तीनों जो हैं हम खाने पीने में ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दवाइयों में ये भी इस्तेमाल होता है। ये भी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलें, और इसको हम पीस लेते हैं मसाले को, ठीक है। अच्छा, जब पीसने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जो है ना ऑयल गरम करके और इसमें हम प्याज डाल देते हैं ताकि प्याज हमारी ब्राउन हो जाए। अच्छा, नॉर्मल जो पुलाव होता है उसमें और अफगानी पुलाव में जो फ़र्क है, एक तो ये है कि इसमें चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट है, और इसमें गाजर और ये किशमिश, ठीक है, ये 2 चीज़ें जो हैं आम उससे हटकर इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, ये जो मैं पुलाव मसाला बना रहा हूँ ये हम इसलिए बना रहे हैं कि जो हम अभी गोश्त हमारे पास होगा बकरे का या गाय का जो गोश्त होगा, जो हम जिससे हम पुलाव बनाना चाह रहे हैं, ये उसका मसाला है। लेकिन जो अफगानी पुलाव का मसाला है वो मैं अभी साबुत डालूंगा, इसलिए कि अफगानी पुलाव में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते, ठीक है। और प्याज हम शामिल कर देंगे इसमें, ठीक है, और इसे हम ब्राउन होने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप सवाल पूछ सकती हैं कोई, अगर आपके जहन में सवाल है। सवाल तो अभी तक आपने सारे क्लियर कर दिए। सवाल क्लियर कर दिए जी। अच्छा, अब बात आ जाती है प्याज की, ठीक है। प्याज आपने पूछा नहीं कि कितनी होनी चाहिए। अच्छा, प्याज जो है ना वो 1 किलो के अंदर एक दरमियानी प्याज होनी चाहिए, ठीक है। और इसे लाइट ब्राउन जो है हम करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। डार्क ब्राउन होगा तो आपका जो
पुलाव है ना उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, कड़वाहट आ जाएगी उसके अंदर। तो इसे हमने लाइट ब्राउन करना है, और लाइट ब्राउन होता क्या है वो हम देखेंगे, ठीक है जी। चलें इसको हम छोड़ देते हैं पकने के लिए। 2 चीज़ें एक्स्ट्रा हैं वो मैंने आपको बता दी कि गाजर और ये किशमिश, इसको हम चीनी के साथ और पानी के साथ इसे अलग हमने बनाना है, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में इसको हमने शामिल कर देना है इसके लिए, ठीक है। चलें जब तक हम मसाले, ये हमने एक मशीन ले ली और इसके अंदर दालचीनी डाल दी, जायफल, ठीक है, और छोटी इलायची, ठीक है, काला जीरा, शाहजीरा, और सौंफ, ठीक है, और काली मिर्च, ठीक है, और ये जो है जावित्री, ठीक है। और उसके बाद इसे आपने ब्लेंडर करेंगे, मिक्स कर लिया आपने अच्छी तरह से। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि आप इसे जो है पीसने के बाद ऐसे ही इस्तेमाल कर लें, आप चाहें तो उसको पीसने के बाद छान लें किसी छन्नी से। उससे क्या होगा कि ये जो मोटा मोटा इसका जो पीस है ना वो अलग हो जाएगा, बाकी जो बारीक है वो अलग हो जाएगा। दोबारा से वापस हम इसमें मशीन में डाल देंगे और उसको दोबारा से भी पीस सकते हैं, ठीक है जी। और इसको हमने अच्छा एक आध दफ़ा इसे आपने यूं करके ना अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ताकि वो जो मोटा मोटा है वो दोबारा से नीचे आ जाए। ये हो गया मसाला, जब तक तैयार हो रहा है प्याज हम ब्राउन कर रहे हैं। सवाल बहुत इम्पोर्टेंट, खाना बनाते वक्त बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्याज काटना, गाजर काटना, चावलों को धोना, रोटी बनाना, गोश्त को धो लेना, ठीक है। इन सारे कामों में से सबसे आपको पसंदीदा काम कौन सा है? चावल धोना, क्योंकि प्याज काटना मेरा बिल्कुल फेवरेट काम नहीं है, इसमें आंसू निकल आते हैं आंखों से। दूसरा सवाल वो ये कि इन काम में से सबसे नापसंदीदा काम कौन सा है? यही प्याज काटना, क्योंकि ये रुलाता बहुत है। अच्छा, आंसू बहुत आते हैं। अच्छा, वो रोटी बना लेती हैं आप? हाँ, रोटी बना लेती हूँ। रोटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती? नहीं। अक्सर लोग सारा खाना बना लेते हैं, नहीं, रोटी लेकिन रोटी जो है ना वो प्रॉब्लम हो जाती है, वो गोल रोटी नहीं बनती। नहीं, गोल रोटी बनती है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जल्दी जल्दी बनती है या टाइम? जल्दी बनती है, बन जाती है आपके। अच्छा, जैसे 10-15 लोग हों, 10-15 लोग हो तो फिर वो थोड़ा सा मुश्किल है। हाँ, ठीक है। तो आपके यहाँ वैसे घर में अमूमन जो खाना बनता है वो किस टाइप का होता है? यानी कि कोरमा टाइप, सालन टाइप, या आप लोगों के घर में सब्जी खाने वाले ज़्यादा लोग हैं? नहीं, सब्जी खाने वाले हमारे घर पे बहुत ही कम है, जैसे सिर्फ मेरे फादर खाते हैं। अच्छा। इसके अलावा और कोई नहीं खाता। गोश्तखोर है? उसके अलावा गोश्तखोर है। गोश्तखोर है, ठीक है। यानी कि सब्जी भी बनेगी तो उसमें गोश्त डलेगा, हाँ। जैसे लौकी गोश्त, जी, आलू गोश्त, यानी कि इस तरह से खाना ज़्यादा बनता है। तो फिर उस दिन कोई खाना ही नहीं खाए। अच्छा, आपके यहाँ की वैसे स्पेशलिटी क्या है? एक होता है ना, कोई फैमिली होती है उनके घर में कोई स्पेशलिटी होती है, लेकिन ये सवाल मैं पूछूंगा ब्रेक के बाद। तो उरूज लेंगी ब्रेक, वो कैमरा है उरूज, तो यहाँ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ, आते हैं वापसी। पुलाव मसाला अज्जा, साबुत काली मिर्च 2 खाने के चमचे, जायफल आधा चाय का चम्मच, जावित्री आधा चाय का चम्मच, सौंफ 2 खाने के चमचे, दालचीनी 3 डंडियां, छोटी इलायची 10 अदद, काला जीरा 2 खाने के चमचे। तरकीब: तमाम साबुत मसालों को सेक कर पीस लें। ये मसाला 2 किलो के लिए है। वेलकम बैक नाज़रीन। मैंने नहीं करना था, आपने करना था जी। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज हम बना रहे हैं अफगानी पुलाव। तो ये हमारी प्याज हो गई है लाइट ब्राउन, ठीक है, और ये होता है कलर लाइट ब्राउन का, ठीक है। अच्छे से डार्क नहीं करना है, वरना जो है ना सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें आपने क्या करना है कि फ़ौरन ही चिकन ऐड कर देनी है, ठीक है। और इसके साथ साथ आप तमाम चीज़ें साथ साथ ऐड करते जाएंगे। अच्छा, फ़ौरन चूल्हे से हटा लें जब ब्राउन हो जाए प्याज ना,
उसको ज़्यादा चूल्हे के करीब ना रखें ताकि वो दोबारा और डार्क होती जाएगी, ठीक है। इसलिए कि ऑयल गर्म होता है तो डार्क होना शुरू हो जाएगी, तो इसलिए इसे आपको चूल्हे से हटा लें और उसके बाद आपने इसमें तमाम चीज़ें ऐड करना शुरू कर देना है। बहुत सारी इसमें लहसुन और वो भी चॉप। अगवानी पुलाव के अंदर जितना ज़्यादा लहसुन होगा पेस्ट नहीं होगा लेकिन चॉप होगा, ठीक है, कुटा हुआ हो या चॉप। दूसरा ये कि अगवानी पुलाव में छोटी इलायची डलती है, ज़ीरा डलता है, ठीक है, और लौंग साबुत और थोड़ी सी दालचीनी ये हम डाल देते हैं और साथ में काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, ये 1 चाय का चमचा कुटी हुई होनी चाहिए, किसी में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसको आपने तमाम, अच्छा चिकन है बहुत जल्दी बन जाएगी और अगर मटन या बीफ में बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये कि आपने उसको उसी तरह से ये मसाले डाल दिए। डालने के बाद अभी आपने बाकी कुछ नहीं ऐड करना है और उसको थोड़ा सा भूनने के बाद आपने, अगर बीफ या मटन में आप बना रहे हैं तो उसको आप पानी डालकर गलने तक पकाएं। उसके बाद फिर जब गलने के करीब हो जाए फिर आपने दही शामिल करना है, लेकिन चिकन में आपने दही पहले शामिल कर देना है। चिकन तो फ़ौरन गल जाएगी इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका, ठीक है। और साथ में नमक भी ऐड कर दिया आपने। अच्छा नमक इतना डालना है कि जो पुलाव है, जो राइस है उसकी क्वांटिटी भी ऐड कर देनी है, ठीक है, इसी के अंदर। और ये हमने इसको भून दिया, ठीक है। और भूनने के बाद ये देखें मसाला बहुत ही अच्छा सा कलर, लाइट कलर में बनेगा, इसलिए कि अगर मसाला अच्छे कलर में बनेगा तो पुलाव का रिज़ल्ट जो है ना वो भी अच्छे कलर के अंदर आएगा। अच्छा दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि ये जो गाजर है इसको एक पैन में डाल दिया हमने, ठीक है। और इसके अंदर ये गाजर कितने हैं? गाजर तकरीबन 1 कप कद्दूकश। अच्छा इसी तरह से 1 कप हमने जो है ये जो किशमिश होती है वो ले लें और इसमें तकरीबन 2 खाने के चमचे हमने पानी भी ऐड, अपना चीनी भी ऐड कर दी है, ठीक है। उसको हल्का सा पकाएंगे तो इसके अंदर शाइनिंग आ जाएगी। ओके। जब शाइनिंग आ जाएगी तो फिर हम सवाल ये कि इसमें चीनी क्यों? चीनी, ये अगवानी पुलाव जो होता है ना उसके अंदर थोड़ा सा चीनी, जो गाजर और किशमिश होता है उसके अंदर थोड़ी सी चीनी ऐड करते हैं, उससे अगवानी पुलाव का फ्लेवर थोड़ा सा नमकीन और थोड़ा सा मीठा, ठीक है। यानी कि हमारे जो आम पुलाव होता है उससे फ़र्क जो है अगवानी पुलाव में और हमारे पुलाव में फ़र्क ये है, हमारा पुलाव नमकीन होता है। उनका जो पुलाव होता है वो थोड़ा सा नमकीन, हल्का सा मीठा, यानी कि नमकीन के साथ थोड़ा सा मीठा भी होता है। दोनों चीज़ें होती हैं इसके अंदर। आपने पहले अगवानी पुलाव खाया है कभी? खाया है लेकिन याद मैं फर्स्ट टाइम खाऊंगी चीनी वाला। चीनी वाला, ठीक है। वैसे सब में डलता है, जो अगवानी पुलाव आपने अगर पहले भी खाया होगा ना तो उसमें भी डलता है, लेकिन हल्का होता है, पता नहीं चलता। 2 टेबल स्पून चीनी जो है ना इतनी नहीं होती कि वो आपके फ्लेवर का टेस्ट चेंज कर दे, ठीक है। और इस तरह से इसको भूनने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल कर देंगे और पानी डालने के बाद इसे हमने यखनी के लिए छोड़ देना, ठीक है, ताकि इसकी यखनी निकल आए। और दूसरी तरफ हम राइस जो है ना वो ऐड कर देंगे और ये जो मसाला है ये भी इसमें चला जाएगा और ये दोनों चीज़ें आपस में पककर पुलाव हमारा तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये है टेक्निक इसकी छोटी सी, ठीक है। नमक वगैरह बाद में आप टेस्ट करने के बाद उसे आप ख्याल रखें। अच्छा अगर सेला राइस है तो 2 घंटे पहले भिगोना है, ठीक है। अगर राइस जो है सेला, अगर राइस ये सेला, हाँ ये सेला है तो इसको 2 घंटे पहले भिगोना है। अगर बासमती राइस है तो उसे आधे घंटे पहले भिगोना है, ठीक है। इसका एक टाइम है और इन दोनों को अगर आपने ख्याल रखा तो राइस बहुत अच्छे खिले खिले जो है वो तैयार होंगे और रिज़ल्ट उसका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। इसमें हम पानी ऐड कर देते हैं और ये जो है यखनी के लिए हमने पानी ऐड कर दिया, ठीक है। ये खूबसूरत सी यखनी, ये आपने देखा इसका कलर अच्छा कलर है, बहुत प्यारा, खुशबू भी अच्छी आ रही है, खुशबू भी अच्छी आ रही है। ये दोनों चीज़ें हो गई। इसके अंदर इसको हम छोड़ देते हैं थोड़ा सा उबाल आने के लिए और इसी दौरान में ये राइस जो है ना इसमें ऐड कर रहा हूँ बॉईल होने के लिए जी। बल्कि इसको जो थोड़ा बहुत पानी इसके अंदर है वही हम छोड़ेंगे, बाकी ये यखनी वाला जो पुलाव वाला वो है मसाला वो हमने इसमें ऐड कर देना। तो पानी इसमें और नहीं डालना, ये जो यखनी है ना यही काफ़ी होगी इसके अंदर जो है ना पुलाव के लिए, ठीक है। ये हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। और अच्छा हाँ, ये जो
अभी हमने मसाला बनाया था, पुलाव मसाला, खुशबू बहुत अच्छी है, आप देखें। तो ये आप पुलाव मसाला जो है आपको मैंने सिखा दिया है। अब आप मटन का पुलाव बनाएं या बीफ का पुलाव बनाएं या चिकन का बनाएं, तो ये मसाला ज़रूर बना के रख लें। हाँ, तो ईद के दिन है, ईद के दिन है और काम अभी आएगा। अच्छा, ताज़ा मसाले की बात ही कुछ और है, और ताज़ा मसाले से जो है ना खाना बहुत ही डिफरेंट तैयार होता है। ठीक है जी, चलिए यहाँ हमने इसे छोड़ दिया पकने के लिए, और ये यखनी मैंने इसमें शामिल कर दिया। ठीक है, और इसे ढकना लगा दिया। ठीक है, चलो जी, अब पानी की ज़रूरत नहीं है, ये जो यखनी है ये काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, ठीक है। एंड में हमने ये इसको हमने पका लेना है दोनों को थोड़ा सा, और ये क्या होगा कि थोड़ी देर बाद जैसे ये पकता जाएगा, चीनी जैसे मेल्ट होगी तो इसमें शाइनिंग भी आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, चलें, ये भी बन रहा है और पुलाव भी पक रहा है। तो आपकी जो पसंदीदा डिश है, अगर आपको कहा जाए कि भाई बहुत सारी डिशेस हैं, उसमें सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, उसके बगैर आप समझ लें वो आपके आ जाए सामने, तो बाकी भूख मीठा हो, अगर सामने आ जाए, भूख हो या ना हो, लेकिन ये कि वो ज़रूर खाती हैं आप वो शौक से। जी, जैसे खीर हो गई, मीठा कुछ भी हो, यानी कि खीर हो गया, खीर है, कस्टर्ड है, कुछ भी है, केक। ठीक है जी। बहुत सारी बातें हो रही हैं, कस्टर्ड और खीर की भी बात हो गई, तो मीठा भी ज़रूर बनाना चाहिए साथ में नमकीन के, वरना मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ, पुलाव तैयार हो रहा है, एंड रिज़ल्ट क्या है वो आपको दिखाएंगे, लेकिन टाइम हो गया है ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस। अफगानी पुलाव अज्जा, सेला चावल आधा किलो, चिकन हड्डी वाला 1 किलो, प्याज 1 अदद, किशमिश आधा कप, साबुत जीरा 1 चाय का चम्मच, गाजर कद्दूकश 1 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, लहसुन चॉप 2 से 3 अदद, दही 1 कप, इलायची कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, दालचीनी 2 डंडियां, लौंग 3 से 4 अदद, चीनी 1 खाने का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब, चावलों को धोकर साफ कर लें और 1 से 2 घंटों के लिए भिगोकर छोड़ दें। एक पैन में ऑयल डालें और इसमें दालचीनी लौंग डालकर कड़कड़ा लें। अब इसमें प्याज, लहसुन और चिकन भी शामिल कर लें, अच्छी तरह भून लें। अब इसमें दही, काली मिर्च, इलायची, नमक, साबुत जीरा शामिल करें। जब आमेज़ा खुश्क हो जाए और तेल छोड़ दे तो 1 से 1.5 जग पानी शामिल करके पकने के लिए छोड़ दें। जब चिकन गल जाए और यखनी तैयार हो जाए तो चावल शामिल कर लें। जब चावल तैयार हो जाएं तो दम पर लगा दें। अब एक पैन में गाजर, कद्दूकश, किशमिश, चीनी और पानी शामिल करके 3 से 5 मिनट के लिए पकाएं। अब इस आमेज़े को पुलाव पर डालें, सर्व करें। अफगानी पुलाव तैयार है। वेलकम बैक नाज़रीन, और यहाँ जो है अफगानी पुलाव हमारा जो तैयार हो चुका है, बहुत ही खुशबूदार। कैसा रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, कलर बहुत अच्छी आ रही है, खुशबू भी अच्छी है, कलर भी अच्छा है। इंशाल्लाह अभी हम इसको ट्राई भी करेंगे। ठीक है जी। उरूज से मैं कहूँगा कि ईद का मौका है, आप मेरे शो में आई, बहुत पहले तो आपका शुक्रिया, और दूसरा वो आपका कैमरा है वो सामने, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप ईद के मौके पर? ईद के मौके में यही है कि आपके जो फैंस हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, सबको मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखें और ईद की खुशियों को सबके साथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, वो भी SOPs के साथ। ये बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा पॉइंट। मैं कहना चाह रहा था, लेकिन आपने बहुत अच्छा पैगाम दे दिया कि SOPs के साथ ख्याल रखें, एंजॉय करें, हर चीज़ करें, क्या ख्याल है? तो इसलिए कि हमारी रिवायतें, हम लोग हैं कि वो बारबेक्यू खाने बनेंगे और खाने भी बनेंगे, लोगों ने आना जाना भी है, कुर्बानी भी होनी है, सब कुछ होता रहेगा साथ साथ। लेकिन ये कि उन तमाम चीज़ों के साथ अगर हम SOPs का भी ख्याल रखें, उससे क्या होगा कि हम भी सेफ रहेंगे, हमारी फैमिली भी सेफ रहेगी, पूरा शहर सेफ रहेगा, पूरा पाकिस्तान सेफ रहेगा, पूरा दुनिया सेफ होगा। पूरी दुनिया जो है ना इससे सेफ रहेगी। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारी दुआएं हैं आपके साथ, हमारे पूरे चैनल की,
कि आप इसी तरह कामयाब रहें और आमीन। जल्द से जल्द लॉकडाउन ख़त्म हो और हमारे जो माशाल्लाह इतने टैलेंटेड एक्टर्स हैं और तमाम मेहनत करते हैं, काफ़ी काम करते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना अभी प्रॉब्लम्स हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब को जो है ना अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबकी मुश्किल को भी आसान करे। बहुत बहुत शुक्रिया उरूज, Thank you so थैंक यू, much. गुड लक। ठीक है, Thank you. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।